एक किसान था, खेती करता था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसके खेत पे एक संत आए। अब उसको ज्यादा तो पता नहीं था, लेकिन कमंडल आदि देख करके, संत का रूप देख करके उसने कहा संत हैं, इनको प्रणाम करूं। प्रणाम करके बोले महाराज जी मैं बड़ा गरीब हूं और बड़ा अनपढ़ हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, खेती बाड़ी करता हूं, मैंने भजन वजन कुछ किया नहीं है, मुझे तो आता भी नहीं क्या करना चाहिए, आज आप मिल गए, आप कोई नाम वाम हमको बता दीजिए, मैं कर लिया करूं। तो संत बोले अब इसको बहुत बड़ा मंत्र कोई दे दूंगा तो याद तो कर नहीं पाएगा। फिर भी देने का प्रयास किया। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इसको बोला करो। वो सिर पकड़ के बैठ गया। बोले ये कैसे याद करूंगा मैं, ये तो बहुत बड़ा है, कोई छोटा सा आराम से ऐसा दे दो ना जो मतलब मेरी खेती बुबाई चलती रहे, मैं करता रहूं। तो संत ने हंस के कहा तुम एक काम करो, तुम कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र बोलते रहा करो। किसान ने कहा कान में बोल दीजिए। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। तो संत ने बोला और वो बोलने लगा कृष्ण चंद्र। बोले हाँ, इतना सीधा था, ये भी नहीं बोला जा रहा था उससे। बोला अच्छा कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। संत बोले अब यही रटते रहना। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब वो इसलिए बोल रहा है कि मैं भूल ना जाऊं, बोलता ही जा रहा है। पत्नी भोजन लेकर के आई, किसान था, ये कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। पत्नी बोली आओ प्रसाद आ गया है, पालो। हाँ कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब खावे और खाते खाते बीच में रुक जावे। पत्नी बोली क्या हुआ, मैं भोजन में व्यस्त हो जाऊंगा तो नाम भूल जाऊंगा, तो एक काम कर ले। बोले क्या, मैं जितनी देर भोजन कर रहा हूं मैं नाम तुझको दे देता हूं, तू जप ले, और जैसे मेरा भोजन हो जाए मुझे वापस कर दियो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। बोले हाँ क्या बोलना है। बोले कृष्ण चंद्र। वो ठीक है। अब पत्नी सब्जी परोसती जा रही है, रोटी देती जा रही है, कभी खेत देखने चली जा रही है। अब वो भी बड़ी सीधी सादी, और कृष्ण चंद्र करते करते, और वो जाने क्या हुआ, लौट करके जब आई तो पति ने हाथ वाथ धोए, मुंह, हाँ ला नाम मुझे दे दे। तो वो बोली हाँ खसीटे चंद्र, दे दिया। पति को भी याद नहीं था, उसने भी कहा हाँ यही तो था, खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र। वैकुंठ में बैठे हुए भगवान के नेत्र सजल हो गए। लक्ष्मी मैया बोली क्या हुआ नाथ। बोले मैं जा रहा हूं। गरुड़ जी आओ। बोले क्या, वो चलो इसको लेके आते हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं आज इससे। लक्ष्मी जी बोली वो ऐसा क्या कर रहा है, कोई जप नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, एक संत ने श्लोक दिया, एक आपका नाम दिया, वो भी गलत सलत बोल रहा है, और आप उसको लेने जा रहे हो, इतनी कृपा करने जा रहे हो। तब ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, जब हम कृष्ण बन करके गए थे और जब घुटमुन चलना सीखे थे, तो नंद यशोदा मैया के सामने जब घोंटू से चल करके जाते थे, घुटने से चलते थे, तब यशोदा मैया मेरे घुटने देख करके, घुटनों पे लगी खूब सारी रज देख करके बोलती आजा खसीटे चंद्र, तेरे घुटना धो दूं मैंने, ऐ मेरो खसीटो चंद्र आगे हो। बोले ये मेरा नाम है। यशोदा मैया मुझे खसीटा चंद्र बोलती थी, ये मेरा ही नाम बोल रहा है। और आज पहली बार मुझे कृष्ण नाम से बहुतों ने ध्याया होगा, राम नाम से बहुतों ने ध्याया, पर इस नाम से मुझे किसी ने नहीं ध्याया, ये ध्या रहा है, इस पर तो अभी कृपा करूंगा मैं। ठाकुर जी गए, गरुड़ जी पे बिठा के ले आए, दोनों पति पत्नी, एक दिन में ही उद्धार कर दिया। श्रीमद् भागवत क्या है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन इस फल को खाने की आज्ञा नहीं दी गई है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत जी की कथा को पियो। पियो, पीने का मतलब है चित्त में धारण करो, अपने अंदर उतार लीजिए। जो जो वाक्य वक्ता के मुख से प्रकट होते हैं वो तुरंत तुरंत उतरने चाहिए चित्त में, तो ही कथा का लाभ आपको प्राप्त होगा। वो सुनी हुई वस्तु भूल जाई जाती है, पर उतारी हुई वस्तु लाभ करती है। सुना हुआ दवाई का नाम बुखार नहीं उतारता, लेकिन पी हुई दवाई तुरंत लाभ करती है। तो भागवत को पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक पियो। बोले मोहर हो रसिका भावुका, सुनते रहो हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, सुनते रहो। कब तक सुनते रहे। बोले जब तक श्याम सुंदर मिल ना जाएं, जब तक वो दिख ना जाएं, तब तक सुनते रहो। कथा कब तक सुननी है। एक बहुत पुराना एक कीर्तन, लुक्का छुपी खेल रहे हैं हमारे साथ, लेकिन आपको सुनकर के बड़ा आनंद आएगा कि ठाकुर जी छुपे कहां हैं। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, समुद्र बनाए, पहाड़ बनाए, धरती बनाई, आकाश बनाए, रसातल बनाया, तीनों भुवन बनाए। सब कुछ बनाने के बाद में जीव बनाए, जंतु बनाए, और जैसे मानव को बनाया
मानव को बनाते ही ठाकुर जी मानव से डर गए। ठाकुर जी बोले, ओ ब्रह्मा जी, ये तो बड़ा खतरनाक है मानव। बोले हाँ खतरनाक तो। बोले रुको, मैं भागता हूं, इससे तो बचना है। क्यों? इसको अगर पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं, सब देने की सामर्थ्य मेरे पास है, तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, बस मांगता रहेगा, सुख दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरे को इससे दूर रखो, मुझे इससे डर लग रहा है। तो ठाकुर जी पहले समुद्र में चले गए, समुद्र के भीतर जाकर के छुप गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भगवान ये मानव है, हर दिन इसकी बुद्धि इतनी चतुर होती चली जाएगी, एक दिन आपको समुद्र में खोज लेगा। ठाकुर जी पहाड़ों पर चले गए, बोले यहां छुप जाता हूं। बोले ये मानव इतना चतुर है, यहां भी ढूंढ लेगा। ठाकुर जी रसातल में चले गए। ब्रह्मा बोले एक समय आने पर मानव यहां भी आ जाएगा। ठाकुर जी आकाश में चले गए, ब्रह्मांड में, चंद्रमा पर। ठाकुर ब्रह्मा जी बोले यहां भी मानव आ जाएगा, आपको ढूंढ लेगा। सब जगह ठाकुर जी गए। अंत में ठाकुर जी बोले कहां जाऊं? तो ब्रह्मा जी बोले एक काम कीजिए, इस मानव के भीतर ही छुप जाओ। तो ठाकुर जी हम मानवों के अंदर ही छुप गए। बोले अब ये सब जगह ढूंढेगा, अपने भीतर नहीं झांकेगा, अपने भीतर नहीं ढूंढेगा। ठाकुर जी बोले लेकिन मैं इससे छुपना भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं इसको मिल जाऊं, लेकिन ये मुझे ढूंढ नहीं पाएगा भीतर। तब ब्रह्मा जी कहते, बोले नहीं नाथ, अगर समर्थ गुरु इसके जीवन में आ गए तो इसकी दृष्टि को अंतर्मुखी कर देंगे, और एक दिन ये भजन साधन करते हुए, शास्त्रों का संग करते हुए, सत्संग करते हुए स्वयं में ढूंढने लगेगा, और एक दिन ढूंढता ढूंढता आपको चित्त में ढूंढ लेगा और आपका हो जाएगा। वास्तव में बंधुओं, चाहे तुकाराम हो, नामदेव हो, जनाबाई हो, सूरदास हो, मीराबाई हो, तुलसीदास हो, इन्होंने कहीं बाहर जाकर के नहीं देखा ठाकुर जी को, इनको चित्त में ठाकुर जी दिखने लगे। और चित्त में जब ठाकुर जी दिखते हैं ना, तो जिधर देखूं उदित श्याममयी है। कभी इधर भी दिख जाएंगे, कभी उधर भी दिख जाएंगे। चित्त में नहीं दिखे तो कहीं नहीं दिखेंगे। दोक्षजे अहैतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? बोले अदोक्षज भगवान की अहितु की भक्ति करना। अहितु की भक्ति किसको कहते हैं? प्रेम युक्त भक्ति करना। बंधुओं, आज 90% लोग, 95% लोग भगवान की आस्था युक्त भक्ति करते हैं, श्रद्धा युक्त भक्ति करते हैं, प्रेम युक्त नहीं। और एक बात कह दूं धीमे से, स्वार्थ युक्त भक्ति करते हैं। दुख हरता, सुख हरता, सुख दरता। गणेश जी से क्या कहते हैं? जो दुख का हरण करे और सुख को प्रदान करते, ऐसे गणपति बप्पा हम आपको प्रणाम करते हैं। अच्छा, इसका एक प्रमाण और देखो। पूरे हफ्ते भर आप गणपति दर्शन करने जाओ, फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा भीड़ क्यों होती है? क्योंकि लोगों को यह लगता है कि गणेश जी एक्टिव रहते हैं फ्राइडे को। पूरे हफ्ते आप हनुमान जी दर्शन करने जाओ, पर मंगलवार के दिन इतनी भीड़ क्यों होती है? बोले कि हनुमान जी एक्टिव रहते हैं मंगलवार को। पूरे हफ्ते दर्शन करने जाओ महादेव के, लेकिन सोमवार के दिन इतनी भीड़ क्यों होती है? शंकर जी एक्टिव रहते हैं, बाकी के दिन वो इनएक्टिव हो जाते हैं। नहीं, ये हमारी भ्रांति बनी हुई है, ये हमारे स्वार्थ। पता है क्या, प्राचीन काल में लोगों ने विचार किया, हमारे ऋषियों ने ऐसा विचार किया, आचार्यों ने ऐसा विचार किया, ये रोज नहीं जाएंगे ये मानव, हमको पता है इनकी स्थिति। ये 7 दिन में से 6 दिन संसार के विषयों को ही देंगे, 1 दिन ही ठाकुर जी को देंगे। तो इसलिए किसी की गणेश जी में इच्छा है तो वो फ्राइडे दे दिया, किसी को अगर जैसे मंगल मूर्ति मारुति नंदन, उनको मंगल मूर्ति कहा जाता, वो मंगल है, मंगल करता है, तो इसलिए मंगलवार उनको दे दिया। सोम के दुख को दूर किया महादेव ने, मतलब सोम यानी कि चंद्रमा, इसलिए सोमनाथ महादेव है। चंद्रमा को जो श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे, तो चंद्रमा ने जाकर के महादेव की आराधना की, तो महादेव ने कहा कि देखो श्राप पूर्ण रूपेण दूर नहीं होगा, पर हम आशीर्वाद देते हैं। बोले क्या? 15 दिन आपके ससुर जी का श्राप लगेगा, एक दिन आप घटते चले जाओगे, अमावस्या के दिन आप अंतर ध्यान हो जाओगे, और अमावस्या के अगले दिन से हमारा आशीर्वाद लगेगा, फिर से तुम अपने रूप में आके पूर्णिमा तक। तो जिन्होंने चंद्रमा के श्राप को सुख में परिवर्तित किया, ऐसे सोमनाथ हैं, इसलिए उनको सोमवार दे दिया।
ये हम लोगों के लिए निर्माण कर दिया गया कि चलो इस बहाने जिसकी शंकर जी में आराध्य इच्छा है, श्रद्धा है, वो सोमवार के दिन चला जाएगा, हनुमान जी की जिसमें है वो मंगलवार को चला जाएगा, गणेश जी की जिसकी वो फ्राइडे को चला जाएगा। हर दिन स्वार्थ व्यक्ति का जब सिद्ध नहीं होता है और वो स्वार्थ के लिए जब भगवान के पास जाता है तो पर्टिकुलर डे पर जाता है, लेकिन निस्वार्थी वो तो कभी भी चला जाता है। अब बालक अपनी मां के कभी चरण नहीं दबाता, लेकिन अचानक से जाकर के किसी दिन रात को बैठ जाए, मेरी प्यारी मां कैसी हो, तो मां क्या कहेगी, क्या बात है जल्दी बोल, नहीं नहीं कुछ नहीं, पैर दबाने आया हूं। अरे मुझे सब पता है, जल्दी बोल क्या बात है, क्यों मैं आपके पैर नहीं दबा सकता? अरे भाई बहुत दबा लिए तूने पैर, मैं तेरी बस राजी हूं, तू जल्दी बता काम क्या है। मां बोले हाँ वो पल्ली गली वाली से ब्याह कर लूं मैं चल भाग यहां से। ऐसा स्वार्थी बालक, मां जानते, मां का प्रेम तो है उस बालक से, लेकिन वो बालक जब स्वार्थ सिद्ध में आता है, स्वार्थ सिद्धि में आता है, तभी मां की सेवा करता है। ऐसे ही केवल मंगलवार के दिन हनुमान जी जाने वाले, केवल सोमवार के दिन जाने वाले महादेव के पास, केवल फ्राइडे को जाने वाले गणेश जी के पास, केवल थर्सडे को जाने वाले नारायण के पास, वो सब स्वार्थी बालक हैं। ठाकुर जी उनसे आते कोई बातचीत नहीं करते हैं, सीधे बोलते हैं क्या काम है, काम बोल, निकल यहां से, नाथ ये काम कर दो, ठीक है हो जाएगा जा। उससे ठाकुर जी ज्यादा मतलब नहीं रखते, लेकिन जो रोज जाता है, जो रोज बैठता है, जो रोज देखता है, रोज दर्शन करता है, ठाकुर जी को इतना प्रिय लगने लगता है, बोले ये मेरे से निस्वार्थ भाव से आता है, बस मुझे देखने आता, मेरा दर्शन करने आता, मुझे अपना मानता है। कभी ठाकुर जी की इच्छा हो जाती, ठाकुर जी उसके पास चले जाते। निस्वार्थी सबको प्रिय होता है, हमको भी स्वार्थी व्यक्ति प्रिय नहीं है, हमको भी निस्वार्थी प्रिय, तो ठाकुर जी को स्वार्थी कैसे प्रिय हो सकता है? परंतु आज 90 से 95% लोग भक्ति करने वाले स्वार्थी हैं, उनका एक स्वार्थ है ठाकुर जी से, इसलिए कर रहे हैं। पर यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं सबई पुंसाम परो धर्मो, भजन करना चाहे स्वार्थ से चाहे कैसे भी वो धर्म हो सकता है, पर निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी का भजन करना ये परम धर्म है। अदोक्षज भगवान की निस्वार्थ भक्ति करना और उसमें भी कोई संबंध युक्त भक्ति करना, ठाकुर जी को कुछ मानना, वो निस्वार्थ भक्ति है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। अब यहां बहुत अच्छी बात कही गई, व्यक्ति को ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? भक्त की भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? आषाढ़ी आती है और महाराज पूरे महाराष्ट्र से वारी जाती हैं, पंढरपुर, आलंदी से लोग जाते हैं, देवगढ़ से लोग जाते हैं, और अपना वहां एक बार मेरी कथा हुई खामगांव के पास में एक जगह है शेगांव, वहां श्री गजानन महाराज का सुंदर स्थान, वहां से कितनी लंबी वारी, लोग कितना पैदल चल चल के पंढरपुर जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात कही गई, आप इतना परिश्रम ठाकुर जी की प्राप्ति में करते हो, आप हिमालय की यात्रा करके दर्शन करते हो, गंगा स्नान करते हो, तीर्थों का जल स्नान करते हो, ब्राह्मण भोज कराते हो, गौ सेवा करते हो, आदि आदि, ये सब कुछ जो भी कुछ आप करते हो, इन सब भावों से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? बहुत अच्छी बात है। तब कहते हैं विश्वक्सेन कथा सुयः, कहीं पर कोई आचार्य बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं और आप वहां जाकर के बड़ी उत्सुकता से बैठ जाते हैं, कब समय निकल गया, कब स्थिति हो गई, कहां पानी की प्यास, कहां बैठने की, बस आप उस कथा में रम गए, उस सत्संग में डूब गए। समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। मतलब सत्संग ये प्रमाण है, सत्संग में जो आपका मन लगता है वो इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं।
कई लोग होते हैं कथा में बैठे बैठे भी उनका फोन बंद नहीं होता, मेरी दृष्टि भी उनको दिखती नहीं है। फिर एक बार, ये मेरा नियम है, एक बार मुझे जो फोन चलाता दिख जाता है, मैं प्रयास करता हूं कि 7 दिन में उसको ना देखूं। यहां पर भी ये कर्ण पिशाचनी आपका साथ नहीं छोड़ रही है। कर्ण पिशाचनी कानों में सारी बातें बोल देती है आकर के, वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, वहां ऐसा हो रहा है। कथा में तो इसको कम से कम स्विच ऑफ ही रखना चाहिए, लेकिन कथा में बैठ करके जो इतना तक भूल जाता हो। अब जैसे भाई गर्मी का समय है, आप आधा घंटा बोल के देखिए नॉन स्टॉप, आपका गला सूख जाएगा, प्यास लगने लगेगी, इच्छा होगी कि कुछ पिला दो। और 1 घंटा कुछ बोलने के बाद तो आपका मन होगा कि भाई अब मुझे कुछ बुलवाओ मत। पर 3, साढ़े 3, 4 घंटा कथा चलती है, ना पानी की इच्छा होती है, एक आसन पे बैठे रहते हैं, ना पैर सीधा करना, ना टेढ़े मेढ़े होने की कोई इच्छा नहीं, एक आसन पे बैठे इसी में बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो कथा सुनने में रुचि रखते हैं, जिनका मन एकाग्र, चित्त वृत्ति एकाग्र, नेत्र एकाग्र, कान एकाग्र, सब कुछ एकाग्र होकर के भगवत भजन, भगवत कथा श्रवण करते हैं, और केवल दिखावे के लिए नहीं कि अगल बगल वाले देखें देखो कितनी सावधानी से कथा सुन रहा, नहीं, भाव से नेत्र भी सजल हो जाते हैं, प्रेम पुलकित हो जाता है, रोंगटे खड़े होते हैं। ये सब प्रेम पुलकित स्थिति अगर कथा सुनते सुनते हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा किए गए भक्ति अनुष्ठान, परिक्रमा, वारी आदि, ये सब ठाकुर जी इन सब से बड़े प्रसन्न हैं। इसलिए सत्संग में आपकी रुचि बन रही है, सत्संग में आपका मन लग रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके प्रसंग में आता है कि दुनिया में, पूरे भारत में कहीं भी वे जाते थे, पहले पूछते थे संत श्री तुकाराम जी महाराज कहां हैं उन दिनों। अगर उन्हें पता चलता था कि मैं जहां जा रहा हूं वहां आसपास संत श्री तुकाराम जी महाराज प्रवचन करने वाले हैं, तो वे अपने राजकीय स्वरूप का त्याग करके, अपने सेना का त्याग करके, अपने अस्त्र शस्त्र बलों का त्याग करके जाते थे, सत्संग सुनते थे। और कहते हैं इतने छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका रूप देख करके बड़े बड़े मुगल बादशाह थरथर कांपते थे, उनका रूप कितना पराक्रम से भरा होगा, लेकिन जब वो तुकाराम जी महाराज के सत्संग में जाते थे तो वहां नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरते रहते थे, प्रेम पुलकित तन रहता था। गोपियां कहती हैं कथा सुनने वाली की स्थिति कैसी होती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कथा सुनते समय स्थिति कैसी होती है, तो गोपियां कह रही हैं तब कथामृतम, पहली बात तो कथा शब्द जैसी ना लगती हो, ऐसा लगता हो कि अमृत पिलाया जा रहा है। संबोधनों का ध्यान रखिएगा, और यदि ये अनुभव कथा में बैठ के नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ठाकुर जी अभी हमसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि ठाकुर जी की प्रीति, ठाकुर जी की आपके प्रति प्रसन्नता कथा में रुचि के रूप में प्रकट होती है। सबसे पहली बात, शब्द ना लगते हों, अक्षर ना लगते हों, वक्ता के मुख से निकली हुई बातें अमृत के समान लगती हों। अमृत मतलब जिसका पान करके अत्यंत तृप्ति का अनुभव हो जाए उसको अमृत कहते हैं। कथा ज्यों ज्यों कर्णरंध्र से प्रवेश करे, मानो ऐसा लगता है कि बस आहा, अब सब विषाद जा रहे हैं, सब नष्ट हो रहा है, सब संसार के विषय भोग भाव सब खत्म हो रहे हैं, परम शांति की स्थिति बन रही है। पहली बात, तब कथामृतम, कथा अमृत के समान लगे। तप्त जीवनम, जीवन के जितने भी ताप हैं, चाहे वो शारीरिक ताप है, चाहे वो बौद्धिक ताप है, चाहे वो मानसिक ताप है, चाहे वो पारिवारिक ताप है, चाहे वो संबंधों का ताप है, वो सारे ताप धुल जाते हों, भूल जाते हों आप उनके बारे में कथा में बैठ करके। अब यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई हो सकता है अपनी पत्नी से लड़के आया हो, कोई हो सकता है अपने पति से लड़के आया, कोई बच्चे माता पिता से लड़के आए हों, झूठ बोल के आए हों, कई अपने संसार के बहुत सारे विषादों से, पर यहां आते ही परम प्रसन्न, सब भूल भाल गए।
क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ याद नहीं। कल्मषापहम, कल्मशों का जो नाश कर देती हो, कथा सुनकर के कल्मश दूर हो जाते हो। श्रवण मंगलम, मानो ऐसी इच्छा प्रकट हो जाती हो, हे विधाता ये दो ही कान क्यों दिए हैं, इस परम मधुर कथा को सुनने के लिए तो असंख्य कान होने चाहिए थे। रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे। ब्रज की गोपियां कहती थी, जब कोई यमुना पुलिन पर खड़े होकर के और ग्वाला कृष्ण को पुकारते थे, अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, चल जल्दी चल, गैयान को लेकर के वापस नंद भवन को चल दे, अरे नंदरानी यशोदा मैया तेरी बाट देख रही है लाला। जैसे ही वो ग्वाल बाल कृष्ण को ऊंची टेर दे करके बुलाते हैं, तो गोपियों के कानों में जब वो कृष्ण नाम ध्वनि पड़ती है, तो गोपियां कहती हैं, अरे विधाता तेने दो कान क्यों बनाए? तो इन रोओं का कोई काम नहीं है, ये जबरदस्ती हमारे शरीर में ये रोएं प्रकट हुए, इनकी जगह तू कान ही प्रकट कर देता, असंख्य कान हो जाते ताकि उनसे हम कृष्ण नाम सुनते। अब व्रज रस में मुझे ज्यादा अगर आप ले जाएंगे तो फिर मैं वहीं चला जाऊंगा। एक और बहुत सुंदर भाव आता है। एक दिन सब गोपियां किशोरी जी को लेकर के बैठी थी, बीच में एक शिला के ऊपर किशोरी जी बैठी हैं और चारों तरफ सब गोपियां बैठ करके श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन कर रही हैं। कैसे हैं श्याम सुंदर, आहा। कोई गोपी कह रही है ऐसी काचनी पहन करके घूमते हैं, अरे कोई गोपी कह रही है ऐसी कमर पर क्षुद्र घंटे का पहन के डोलते हैं, कोई गोपी कह रही है आपने भुजा देखी उनकी, वो आजानुलंबित भुजा। जब ठाकुर जी खड़े होते हैं तो उनके हाथों की जो सबसे बड़ी उंगली है वो घुटने तक आती है, इतनी लंबी लंबी भुजाएं हैं ठाकुर जी की, और वो भी पतली दुबली भुजा नहीं है, खूब अच्छी, मानो जैसे कोई सुंदर गदमदरा से हाथ हैं ठाकुर जी के, स्पर्श करने की इच्छा होती है। कोई कहती है अरे मैं तो ग्रीवा पे अटक गई हूं, ऐसे सुंदर गलो है। जब जब श्री कृष्ण अपने टेढ़े मुखमंडल को इधर उधर घुमा में, उनके गर्दन पे जो सरवटें आती हैं, मेरा तो मन करे मैं वही में डूब जाऊं, इतने सुंदर लगे। कोई गोपी बोली अरे मैं तो 6 महीना ते चरणन में ही अटकी हूं, जब जब मेरे सामने आमे चरणन ते मेरी नजर ही ना हट पावे। कैसे त्रिभंग लली श्याम सुंदर, कैसे कमल जैसे पवन प्रिय उनके चरणारविंद हैं। कोई गोपी कह रही है अरे मैं तो एक भंवर की तरह उनके घुंघराले केशन में अटक गई हूं, कैसे केश हैं उनके। एक गोपी कह रही है अरे कोई केशन में अटकी है, कोई गले में अटकी है, कोई नाक, कोई हाथ में अटकी है, कोई चरणन में अटकी है, कोई नासिका पे अटकी है, कोई गाल पे, अरे भूल के भी नेत्र मत देख लियो। बोले क्यों? मैं रही ना काहू काम की, आज मैं किसी काम की नहीं हूं। सास ननद मोहे गारी देते हैं, मेरी सास ननद सब मुझको गारी दें, रही ना काहू काम की, क्यों? लगन लगी घन श्याम की। मैंने जादना से उनके नेत्र देखे, मैं कुछ नहीं कर पाती हूं, ऐसे कटाक्ष कमल जैसे नेत्र हैं। अरे तुम बहुत भली हो जो हाथ देख रही हो, चरण देख रही हो, उनके केश देख रही हो, नाभि देख रही हो, कंठ देख रही हो, बस मेरी प्रार्थना है आंख मत देख लियो। बोले क्यों? मेरी जैसी है जाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी। मुंह पे रोटी ना बने, मुंह पे सब्जी ना बने, मुंह पे सोयो ना जावे, मुंह पे श्रृंगार ना कियो जावे, ऐसे सुंदर श्याम सुंदर है। और ये सब की गोपियों की चर्चा बीच में बैठी बैठी किशोरी जी सुन रही हैं और नेत्रों से प्रेम पुलकित अश्रु निकल आते हैं। तब किशोरी जी से एक सखी बोलती है, हे श्यामाजू, श्याम सुंदर जब सन्मुख आते हैं तब आपको कैसा लगता है, आप भी तो बताओ। तो किशोरी जी कहां से प्रारंभ करती हैं? जो विधि ना को वस कर पाऊं। किशोरी जी क्या कह रही हैं? बोले सुनो, इस बार ब्रह्मा भगवान ने बनाया है, लेकिन सब गोपियां ध्यान से सुनो, अगली बार मैं स्वयं ब्रह्मा बनूंगी या मैं किसी अन्य अपनी को ब्रह्मा बनाऊंगी और उससे बोलूंगी कि मानव को ऐसा ऐसा बनाना। तब गोपियां कहती हैं आप मानव में क्या बनवाओगी? तब किशोरी जी कह रही हैं रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। अरे ये 2 नेत्र श्याम सुंदर को देखने के लिए बड़े कम हैं, ये जितने रोए हैं शरीर में सब जगह नेत्र प्रकट कर दूंगी, ताकि प्रत्येक नेत्र से श्याम सुंदर हमारे अंदर विराजमान हो जाएं, हमारे अंदर व्यवस्थित हो जाएं। और रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, और क्या करूंगी? इकटक रहे पलक न बनाऊं।
एक तो रोम रोम में नेत्र बनाऊंगी और उनमें भी पलक नहीं बनाऊंगी। क्यों? ताकि वो हमेशा खुले ही रहें, श्याम सुंदर दिखते ही रहें। उनकी रूप माधुरी, रस माधुरी, उनकी चलन माधुरी, उनकी हसन माधुरी, उसका केवल हम दर्शन करती रहें। ये पलक कभी बीच में ना आवे विक्षेप के रूप में। ऐसे श्याम सुंदर को हम केवल देखती रहें। तब पूर्ण होंगे मनोरथ, सफल हमारे काज। तब किशोरी जी बोल रही हैं तब चैन मिलेगा। अभी दो नेत्रों से चैन नहीं मिलता है। दो नेत्रों से श्याम सुंदर को देख करके मन भरता नहीं है। रोम रोम से देखना है, रोम रोम से अनुभव करना है। गोपियां कह रही हैं, कथा सुनने के बाद में ऐसी स्थिति होने लगे कि बस लगने लगे कि ये दो कान बड़े कम हैं। अरे विधाता, हमारे प्रत्येक रों को सुनने की सामर्थ्य प्रदान कर दो, ताकि जब जब व्यास जी कृष्ण बोला करें, जब जब व्यास जी राधा माधव बोला करें, जब जब राधा गिरधर लाल, राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल बोला करें, तो ये दो कान नहीं, प्रत्येक रों सुना करे उस नाम को। हमारे शरीर में रक्त की धार नहीं, कृष्ण नाम की धार बहने लगे। ऐसी मन में इच्छा प्रकट कथा सुनते सुनते होने लग जाती हो, तब समझो कि ठाकुर जी प्रसन्न है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और कितनी बड़ी बात है, कथा सुनने के बाद व्यक्ति को लगता हो मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है इस संसार में। भले ही किसी और से 10 रुपया किराया दे करके आए हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा सुनने के बाद क्या लगे, मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। क्यों? आज 4 घंटे में बताई हुई समस्त भावों को मैंने पी लिया है, उड़ेल लिया है अपने चित्त में। अब मेरे चित्त में जो कृष्ण भक्ति भाव प्रेम विराजमान है, ऐसा किसी के पास नहीं होगा। इसलिए वो अपने आप को अत्यंत धनवान मानने लगता हो। उसको लगता हो संसार की कमाइयां करना वो तो खर्च हो जाते हैं, पर ये कथा में जो व्यास जी ने दिया है, ये जो कमाई है, ये सबसे बड़ी कमाई है। श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कथा सुनने में ऐसी रुचि बन जाए। बंधुओं एक बात कहें, ज्यादा कथा हमारी सुन मत लेना, नहीं तो हम आपको ऐसा ही बना देंगे फिर ऐसे ही हो जाओगे आप कि बस फिर कुछ और कहीं मन लगेगा नहीं। इसलिए थोड़े बच के रहिएगा, थोड़े किनारे किनारे ही रहो, क्योंकि ज्यादा रस पक्ष में अगर हम ले गए तो हम भी वैसे हो जाएंगे, आप भी वैसे ही हो जाओगे। बस रोते ही रहेंगे सुबह शाम ठाकुर जी की स्मृति में, ठाकुर जी के भावों में। ये नेत्र नीर कभी समाप्त नहीं होंगे, सदा बहते रहेंगे। कथा सुनते सुनते ये भावना, ये स्थिति मन में प्रकट होने लग जाए, ऐसी मन स्थिति, ऐसी चित्तवृत्ति होने लग जाए, तो समझ जाओ ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। लेकिन बस समय पूर्ति के लिए कथा सुन रहे हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक सुननी है, ये बातें सुननी है, पर उसके बाद उठ के जाना है। ठाकुर जी प्रसन्न आपसे इतने प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आप केवल वहीं अटक गए हो, उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। अरे प्रसंग आता है, मैं बंधुओं नेत्र बंद करके कथा कहूं तो समझ जाइएगा कि शायद किसी अन्य भाव में हूं, इसलिए कहने दीजिएगा, बस आप सुनते रहना। हमारे व्रजमंडल के श्री कृष्णदास, उनका स्वरूप ऐसा था कि वो किसी भी वस्तु को देखते थे। जैसे हमारा मन कैसा है, हम आम देख लेते हैं तो आम देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अरे ये आम तो मैं खा लूं, कितना बढ़िया लगेगा, इसको बढ़िया फ्रिज में रख के ठंडा करके इसको काट करके ऐसे खाऊंगा। कोई सोचता है चूस के खाऊंगा, कोई सोचता है इसकी गुठली खाऊंगा, कोई सोचता है इसका अचार बनाऊंगा। आम को देख करके हम अपने रसना की कितनी भावना सोच लेते हैं। लेकिन कृष्णदास जी की दृष्टि कैसी थी, वो आम की सुंदरता देख करके मन में विचार करते थे, मेरे ठाकुर जी को भोग लगेगा तो उनको कितना सुख मिलेगा, उनको कितना अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति कपड़े देखता है तो कपड़े देख करके तुरंत सोच लेता है मैं पहनूंगा तो कैसा लगूंगा। लेकिन श्री कृष्णदास जी सोचते थे इस छपाई का कपड़ा यदि मेरे ठाकुर जी की पोशाक बनेगी तो कितनी बढ़िया लगेगी। मतलब
वो हर वस्तु को देख करके ठाकुर जी के ऊपर इमेजिन करते थे, कभी अपने ऊपर नहीं। एक बार आगरा गए, आगरा की सब्जी मंडी में घूम रहे थे, तभी उनको एक सुंदर गायन का स्वर सुनाई देने लगा। एक कोई स्त्री बड़े सुंदर स्वर में गा रही थी, और वो स्वर सुनते ही कृष्णदास जी रुक गए और मन में सोचने लगे, इतना सुंदर स्वर, अरे ये स्वर तो मेरे ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट होना चाहिए, इस स्वर से तो मेरे ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी छे, मेरे ठाकुर जी को प्रिय लगेगा ये। और ये सोच करके श्री कृष्णदास जी उस स्वर का पीछा करने लगे, कहां से ये कोकिल स्वर आ रहा है, इतना मीठा कौन गा रहा है। और ढूंढते 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 जैसे ही एक गली में पहुंचे, गली से अंदर गए, वहां पर देखा एक बहुत सुंदर सा भवन था। और जैसे भीतर गए तो क्या देखते हैं, चारों तरफ मन चले लोग बैठे हैं, कोई पी रहा है, कोई धन लुटा रहा है, कोई वाह वाह कर रहा है, और बीच में एक नगर वैश्या बैठ करके गा रही है। उन सबको रिझाने के लिए गा रही थी, पर उससे कृष्ण भक्त श्री कृष्णदास जी रीझ गए। जब उसने अपना गायन खत्म किया तो कईयों ने उस पर धन लुटाया, कईयों ने कुछ कहा, कोई सोने की मोहर लुटाने लगा। कृष्णदास जी ने तुरंत उसके रूप को देख करके कहा कि इसका गायन तो मेरे श्रीनाथ जी के आगे होना चाहिए। गए उस वैश्या के पास और वैश्या से जाकर के बोले, हमारे सेठ को रिझाओगी अपने गायन से? तो वो वैश्या बोली, मेरे दाम बहुत ज्यादा हैं, मैं ऐसे नहीं जाती कहीं भी। तो कृष्णदास जी ने उस समय में, आज से 500 वर्ष पहले, 100 रुपया निकाले। उस समय बहुत बड़ी रकम यदि कोई देता था तो 11 रुपया 12 रुपया उस वैश्या को मिलते थे, लेकिन 100 रुपए कृष्णदास जी ने निकाल करके दे दिए और कहा, ये अभी के हैं, इससे अधिक हमारे सेठ जी तुमको दे देंगे, चलो। वो वैश्या बोली, मैंने जीवन में कभी 100 रुपया नहीं देखे। आप कौन हो? आप सेठ जी के कौन हो? भाई हो? उनके बंधु, उनके परिवार से हो? बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। वैश्या सोचने लगी, जब दास 100 रुपया दे रहा है तो सेठ, स्वामी, मालिक वो क्या देगा? धन के लोभ में तैयार हो गई और अपना और अद्भुत श्रृंगार करके आई, और वो वाली पोशाक पहन के आई जिसमें वो सबसे सुंदर लगती थी। मैं उस सेठ को इतना रिझा लूंगी, इतना अपनी ओर आकृष्ट कर लूंगी कि वो मुझ पर न्योछावर करके खूब धन लुटाएगा। वो क्या जानती थी कि सेठ नहीं है, वो तो सांवरिया सेठ हैं, वो तो साक्षात परमात्मा है जिनके पास ये कृष्णदास लेके जा रहे हैं। उसको तो लगा कोई व्यापारी सेठ होगा। निकल पड़ी, कृष्णदास जी से रास्ते भर चर्चा करती हुई जा रही है। कृष्णदास जी बस उसकी ओर देख रहे हैं और ठाकुर जी का स्मरण करके सोच रहे हैं, हे ठाकुर जी इस पर कृपा करना। गोवर्धन लेकर के आए और श्री गिरिराज जी में पहुंच करके, गिरिराज जी की तलेटी के ऊपर श्रीनाथ जी विराजते थे तब, आजकल उदयपुर के पास विराजते हैं, लेकिन तब गोवर्धन में विराजते थे। ठाकुर जी का राजभोग हो रहा था, कपाट लगे हुए थे। कृष्णदास जी ने सब दर्शनार्थियों को बाहर कर दिया, उस वैश्या को लेकर के भीतर गए। क्यों? उसका गुण इतना प्रिय लग गया था कि बस इस गुण से ठाकुर जी की सेवा हो जाए कैसे भी। ठाकुर जी के सामने जैसे ही वो खड़ी हुई, पर्दा लगा था। कृष्णदास जी की ओर देख के बोलती, कहां है तुम्हारे सेठ? बोले, भोजन कर रहे हैं अभी, तुम बस ध्यान से देखती रहना, और सुनो, रिझाने में कोई कसर मत छोड़ना, प्रसन्न कर देना उनको। वो प्रसन्न हो गए तो वो दे देंगे जो बड़े बड़े लोग नहीं दे सकते। अरे आप चिंता मत करो, मैं ऐसा गाऊंगी, मैं ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा कुछ सुनाऊंगी, रीझ जाएंगे। जैसे ही कपाट खुले, उस वैश्या ने नेत्र भर करके जब देखा, एक भुजा ऊपर की ओर, दूसरी भुजा कमर पर है, नेत्र नीचे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं, सिरपेज धारण किया है, उस पर मोर पिच्छ है, यहाँ पर वंशी जी धारण है, छड़ी जी अपने हाथ के नीचे लगा रखी हैं, पैरों में पाजेब पहनी हैं, गले में सुंदर
वनमाला धारण की है, सुंदर वैजंती माला पहनी हुई है, चंदन की सुंदर सुगंधी से सुगंधित हो रहे हैं। सामने एक पुजारी जी खड़े होकर के सुंदर दीप मालिका से आरती कर रहे हैं। आहा, उस गिरधर छवि को देख करके वो वैश्या दिखती रह गई। उसके मन में आज एक ग्लानि हुई कि मैंने आज तक जीवात्मा को, ये संसार के नश्वर प्राणियों को प्रसन्न किया है, आज तक मैंने संसार के ही लोगों को प्रसन्न किया जो मेरा उपभोग करके मेरा त्याग कर देते हैं। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे उसके आंगन में खड़ा कर दिया जाएगा जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। ठाकुर जी की रूप माधुरी देखी, उसके बाद कृष्णदास जी को देखा। कृष्णदास जी बोले बस इनको रिझा दो और किसी को रिझाने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरे पास कंठ है, तेरे पास सुंदरता है, तेरे पास नृत्य है, तेरे पास सर्वगुण है। इस गुण से तू पूरे विश्व के लोगों को रिझा चुकी है और वो लोग तुझ पर धन लुटाते हैं, तेरा उपभोग करते हैं। कब तक ये करती रहेगी? इनको रिझा। घुटनों पर बैठ गई हाथ जोड़ करके और बस नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है। और उस समय वो बोली कि मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया, मैं कुछ गा नहीं पा रही हूं और मैं ये सोच रही हूं, हे कृष्णदास जी, मेरा तन तो झूठा हो चुका है, मेरी वाणी झूठी हो चुकी है। और ठाकुर जी उच्छिष्ट का भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी तो अमनिया पाते हैं और मैं अमनिया नहीं हूं, मैं तो उच्छिष्ट हो चुकी हूं, अब कैसे सेवा करूं? तब कृष्णदास जी ने पद गाया और उस पद को सुनकर के वह वैश्या नृत्य कर रही है ठाकुर जी के आगे। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गण ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। वैश्या कहने लगी मैं कैसे पाऊं, मेरा तन उच्छिष्ट, मेरा मन उच्छिष्ट, मेरी वाणी उच्छिष्ट। तब कृष्णदास जी ने अंतिम पंक्ति, तेरा तन अपवित्र होगा, तेरी वाणी अपवित्र हो सकती है, तेरी बुद्धि अपवित्र हो सकती है, लेकिन तेरी आत्मा परम पवित्र है। आत्मा को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। ऐसा कुछ कर मिल जा श्याम सुंदर से, दोबारा इस संसार की उच्चिष्ट स्थिति में ना आना पड़े। और महाराज तुरंत वो वैश्या खड़ी हुई और ठाकुर श्री गिरधर लाल जी के सामने, श्रीनाथ जी के सामने नृत्य करने लगी, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगी और द्रुत गति से नृत्य करते करते गोल घूमते 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 अंत में ठाकुर जी की तरफ दोनों भुजा पसार दी हैं और वहीं तन का त्याग करके आत्मा को बाहर निकाल के ठाकुर जी में विलीन हो गए, मिल गई श्याम सुंदर से। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। ठाकुर जी क्यों हो गए? कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। अरे ये संसार तो आपके तन का ही उपभोग कर रहा है, इसको आपके तन से ही मतलब है। छोड़ दो इस तन को इनके हवाले, आत्मा को दे दो ठाकुर जी को, उसे अर्पित कर दो ठाकुर जी को। और वो संभव कैसे होगा? ये रुचि बने सत्संग के प्रति, कथा में कहे गए शब्द शब्द से ना लगते हो, अक्षर से ना लगते हो, किसी व्यास की वाणी से ना लगती हो,
ठाकुर जी की मधुर वेणु के समान वो लगता हो और स्वयं के प्रति गोपी की इच्छा आती हो, नेत्रों से कर्ण रंध्र से जब वह शब्द भीतर जाते हो तो लगता हो कृष्ण वेणु रव कर रहे हैं और हमारे चित्त का मार्जन करके हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। वही बात सूत जी कह रहे हैं, विश्वक्सेन कथा सुय, कथा के प्रति यदि रुचि बन रही है, सत्संग के प्रति यदि रुचि बन रही है, तो इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे राजी हैं। लेकिन सत्संग सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते मन विचलित होता है, उठ के जाने का मन होता है, या फिर बस अब होता है कि कब विश्राम हो, समझो ठाकुर जी दूर हैं, ऐसी भाव। सूत जी